हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद लूप सी पर विचार कीजिए। चित्र। इस लूप से गुजरने वाले फ्लक्स की परिभाषा किसी ऐसे पृष्ठ का चयन करके जिसके किनारे इस लूप के संपाती हैं तथा सूत्र फाई बराबर B1 dA1 प्लस B2 डॉट dA2 प्लस डैश 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 के द्वारा की जाती है। अब यदि हम दो अन्य पृष्ठों S1 S2 का चयन करें जिसके किनारे C हो, तो क्या हमें फ्लक्स के लिए समान उत्तर प्राप्त होगा? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि फाई बराबर होता है बी सदिश का ए सदिश की दिशा के साथ अदिश गुणनफल। तथा हम देख सकते हैं कि माना कि किसी बंद पृष्ठ से, इस प्रकार से कोई बंद पृष्ठ है और इससे पूरी बंद पृष्ठ से कोई फ्लक्स गुजर रहा है। माना कि इससे फाई फ्लक्स गुजर रहा है, फाई वन फ्लक्स गुजर रहा है, इस प्रकार से फाई वन फ्लक्स गुजर रहा है तथा इसी 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 बंद पृष्ठ के बाहर एक और बंद पृष्ठ बना दी जाए तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स भी इसके ही तुल्य होगा, क्योंकि जैसे ही हम इसके बाहर कोई नया पृष्ठ बनाते हैं तो उस पृष्ठ के कारण उस फ्लक्स के स्रोत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात हम देख सकते हैं कि जिस पहले अर्थात सतह एक से जो फ्लक्स गुजर रहा था वही सतह दो से गुजरेगा, क्योंकि नया पृष्ठ बनाने से या उसके बाहर या अंदर पृष्ठ बनाने से फ्लक्स की रेखाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितना फ्लक्स की रेखाएं पहली सतह से गुजर रही थी उतनी ही फ्लक्स की रेखाएं दूसरी सतह से भी गुजरेगी और यही चुंबकीय फ्लक्स है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि इस प्रकार की कोई आकृति है जिसके किनारे C द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं तथा उस पर S1 व S2 दो पृष्ठ हैं। S1 से गुजरने वाला फ्लक्स माना कि फाई वन है, तो हमें बताना है कि क्या S2 से भी फाई फ्लक्स गुजरता है या नहीं। तो चूंकि हम देख सकते हैं कि माना कि S1 फ्लक्स से सॉरी S1 सतह से चार फ्लक्स लाइनें गुजर रही है, तो जैसे ही हम इसके बाहर एक और सतह बनाते हैं तो उससे भी चार फ्लक्स लाइनें ही गुजरेगी, क्योंकि इस प्रकार से, क्योंकि फ्लक्स लाइनों की लंबाई तो अनंत है। इस प्रकार से यही चार फ्लक्स लाइनें S2 से गुजर जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि, इसका मतलब है कि जैसे ही हम पृष्ठ बढ़ाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि उसमें फ्लक्स का मान भी बढ़ जाएगा या उसमें कोई अन्य फ्लक्स लाइन उत्पन्न हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी। जो फ्लक्स लाइन का स्रोत, जितनी फ्लक्स लाइन छोटे क्षेत्रफल से प्राप्त हो रही है उतनी फ्लक्स लाइन उससे उसी के समानांतर बनाए हुए बड़े पृष्ठ से प्राप्त होगी। अतः हम कह सकते हैं कि S1 से जो फ्लक्स फाई वन प्राप्त हो रहा है वही S2 सतह से भी हमें प्राप्त होगा। अतः S1 व S2 से प्राप्त होने वाला फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा, जो कि हमसे पूछा गया है कि S1 व S2 से गुजरने वाले फ्लक्स किस प्रकार होंगे। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।